समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, शास्त्रों में अनेक आख्यान ऐसे आते हैं कि तपस्वियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत साधना की, तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वर दे दिया। किसी को वर दे दिया कि आप दीर्घायु हों, किसी को वर दे दिया कि आप जिसके सिर पे भी हाथ रख दें वो भी उसके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अनेक प्रकार की, किसी को संकल्प का, किसी को वाचा का, हर प्रकार की जो सिद्धि है, हर प्रकार का जो वर है, परमात्मा ही प्रदान करते हैं। ये हम सुनते आए हैं आख्यानों में, पुराणों में। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी कैसे वर प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा से। कामना तो रहती है, हम मंदिरों में जाते हैं या जिस भी रूप में भी परमात्मा को हम याद करते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान अपना आशीष, वरदान हमें प्रदान करें। और ये गाया भी गया है कि भगवान जिसे वरदान दे देते हैं वो चाहे लूला हो तो भी सागर पार कर लेता है, लंगड़ा हो तो भी वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। जिस भी प्रकार की उसकी विकृतियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वो तो दूर हो ही जाती हैं, लेकिन घर भी धन धान्य से संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का वर हम परमात्मा से कैसे प्राप्त करें, इसी पे कल हमारी चर्चा का अंत हुआ था। और एक बहुत ही सुंदर बात हमें पता चली कि सुबह सुबह अमृत वेले परमात्मा वरदान देते हैं। कैसे हम भगवान से उस वरदान को प्राप्त करें, उसकी क्या विधि हो सकती है, आज की चर्चा समाधान में इसी पे केंद्रित रहेगी। आइए भ्राता जी का पहले अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। आज हमारे सभी दर्शक बड़े प्रसन्न होंगे भ्राता जी कि आज तो वर मिलने वाला है भगवान से, और कैसे वरदान ले सकते हैं उसकी विधि भी ज्ञात होगी। तो सीधे सीधे उसी प्रश्न पे आता हूँ कि कैसे वरदान प्राप्त किया जाए। बिल्कुल, सबका सोचना ठीक है, क्योंकि इस समय भगवान हम सभी पर मेहरबान हुआ है। वो आ गया है अपना सर्वस्व देने के लिए। वो हमारा परम पिता तो सदा से था ही, लेकिन अब आया है वो हमारा परम शिक्षक बनकर, परम सद्गुरु बनकर हमारा अपना हो गया है। देखिए, बहुत सुंदर चीज है कि भगवान अपना भगवानपन परम धाम में ही छोड़कर हमारा होकर हमारे पास आ गया है। बिल्कुल, हम उसके बहुत समीप आ गए, वो हम पर प्रसन्न हुआ है। लेकिन बात हुई वरदानों की। मैं भी बचपन से सोचा करता था, बहुत कहानियां सुनते थे, फलाने ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए, कहा बोलो क्या मांगते हो जो मांगा तथास्तु। और बस मैं सोचता हम भी कभी, हमें भी ये मौका मिले, हम भी कुछ ऐसा करेंगे, कहीं तपस्या करेंगे कि भगवान राजी हो जाए। और जब तक वो राजी नहीं होगा हम भी उठेंगे नहीं। सुनते थे ना, वो इंद्र ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी, पानी भर दिया, यहाँ तक पहुंच गया। ध्रुव की तपस्या हो या अन्य असुरों की तपस्या, तो हम सोचते थे हम भी तैयार करते हैं अपने को। तो सचमुच बहुत सुंदर समय है। और अमृत वेला, सवेरे का समय, ये वरदानी वेला होता ही है। इसमें कुछ चीजें सभी को जानने की हैं। वरदान के बारे में सब जानते ही हैं कि जिसको वरदान मिलेगा वो जैसा चाहेगा फिर उसका यूज करेगा। तो स्वयं बाबा ने ही अपने महावाक्यों में दो बहुत सुंदर बातें कही हैं। वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की, अर्थात आग जैसी कोई विकट जलाने वाली समस्या हो उसको भी शीतल कर देने की, समाप्त कर देने की। वरदान एक ऐसी बड़ी चीज है। वरदान सबको मिले हैं। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इससे जुड़ी हुई, वरदान उसकी बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। ईश्वरीय नशा यानी श्रेष्ठ स्वमान हमारी बुद्धि को योग्य बना देता है वरदानों को अपने में समाने की। तो वरदान सबको मिलते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति उसको होती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। तो इस लंबे काल का क्या? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब कुछ साल, रोज भी लंबा काल, सप्ताह में भी लंबा काल, मास का भी लंबा समय और साल का भी लंबा समय, और ऐसे कई साल। एक एक दिन से जुड़ेगी ये बात। मतलब सारा ही दिन ईश्वरीय नशे में रहने लगे। कौन मिला है, हम कौन हैं, हमारा परमपिता कौन है, उसने हमें क्या क्या दिया है, वो हमें स्वयं पढ़ाने आ गया, हम भगवान से पढ़ रहे हैं,
हम गॉडली स्टूडेंट बन गए हैं, हमारा टीचर, हमारा प्रोफेसर स्वयं ज्ञान सागर है, ये नशे हो जाएं। इससे एक तो व्यर्थ बच जाता है, बुद्धि बहुत स्वच्छ और पावरफुल हो जाती मतलब है। ये इससे एक प्रकार से तपस्या हो गई और इसी तपस्या का फल फिर भगवान जो वरदान देंगे वो हमें ग्रहण हो जाएगा। अभी रही बात भगवान को राजी करने की, केवल वो योग तपस्या से राजी नहीं होता। योग तपस्या एक पहलू है, लेकिन जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, अभी उसने यज्ञ रचा है ये बहुत बड़ा, जिसको हम अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसको सिंपल रूप में पहले लोग ओम मंडली और अब ब्रह्मा कुमारी के नाम से, कोई ओम शांति के नाम से जानते हैं। ये एक विशाल वर्ल्ड वाइड यज्ञ है जो भगवान ने रचा है और इसका लक्ष्य है युग परिवर्तन। इस संसार को कलयुग से सतयुग स्वर्ग में बदलना, मनुष्य को देवत्व प्रदान करना। इस यज्ञ को जो सफल करते हैं उन पर भगवान राजी हो जाता है, और जो इस यज्ञ में विघ्न डालते हैं वो तो अपने विनाश का मार्ग चुनते हैं। एक बात, यज्ञ को सफल करना, यज्ञ में अपनी सब कुछ आहुति डाल देना, तन मन धन की नहीं, अपने विकारों की और बुराइयों की भी आहुति डाल देना। फिर जो उसके बच्चे बनते हैं उसमें जो बहुत सुखदाई होते हैं, जो अंदर बाहर सच्चे होते हैं, जो बहुत पवित्र हो जाते हैं, उन पर भगवान बहुत राजी रहता है। जो निर्मल हो गए, जिन्होंने आंतरिक कुटिलता, जो वो अंदर ये हिंसा, कुटिलता, वैर भाव, ईर्षा, द्वेष, ये जो मनुष्य आत्मा को भारी करती है, इम्प्योर बनाती है, जो इस सब को छोड़ चुके, उन पर भगवान का प्यार भी बरसता है और भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। और फिर बात है योग साधना। जो लोग 8 घंटे से अधिक साधना रोज करें, वो भी लंबा साल करें, उसको नेचर बना दें अपनी। ऐसे नहीं बैठे हैं हट योग करके, हमें तो उठना नहीं है, वो नहीं, योग युक्त जीवन बना दें। योग अभ्यास करना एक बात, योग युक्त जीवन बनाना दूसरी बात। कई लोग योग अभ्यास करते हैं लेकिन जीवन को योग युक्त नहीं बनाते, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। ऐसी आत्माओं पर भगवान राजी हो जाता है और सच में रोज सवेरे कहता है, बोलो बच्चे क्या चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत लंबी चौड़ी सी बात हो गई कि ये सारी चीजें भी हमें करनी पड़ेंगी। तो यदि अभी केवल सुबह उठ रहे हैं और उठ करके यदि हम चाहें कि भगवान हमें कोई वरदान दे दे, सारा दिन हमें अच्छा व्यतीत करना ही चाहिए। देखिए योग तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज है। 8 घंटे किसी से ना हो, 4 घंटे तो करें, सारा दिन अच्छा व्यतीत करें, अपने साथियों को सुख दें, निरहंकारी बनकर रहें, पवित्र बनकर रहें। देखो जो सरल चित्त है, जो बहुत खुश रहता है, जो सबकी भलाई करता है, जिसके बोल मधुर हैं, उसे तो दुश्मन भी प्यार करते हैं। ये सब भी एक प्रकार से हमारी साधना हो गई कि हमें ऐसा जीवन जीना है या 8 घंटे योग करना है या फिर परमात्मा की आज्ञा में चलना है। मुझे लगता है ये भी एक साधना ही है जिसको करने से भगवान का वरदान मिलेगा। लेकिन विशेष में सुबह की बात जानना चाहूंगा। फिर सवेरे योग अभ्यास करके उस योग अभ्यास में बहुत अच्छी एकाग्रता हो, ऐसा बहुत अच्छा योग अभ्यास कम से कम आधा घंटा पौना घंटा करके अब एक सुंदर अभ्यास करेंगे कि हम पहुंच गए सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक माना आकाश के परे, इस साकार मनुष्य सृष्टि जिसको मृत्यु लोक कहते हैं, इसके परे जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की दुनिया है। हम वहाँ हैं। सामने देखेंगे बाप दादा खड़े, ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा, जो हमारे परम सद्गुरु हैं और हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं और पहले बाबा हमें दृष्टि देते हैं। हम 1 मिनट उनकी दृष्टि लें, फिर बाबा अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पे रख देते हैं। फील करें उनका हाथ सिर पर, उससे सुंदर वाइब्रेशंस तन मन में समा रहे हैं। कुछ देर ये, फिर बाबा हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं और मुख से वरदान देते हैं। अब मान लो किसी को वरदान चाहिए विघ्न विनाशक होने का, निर्विघ्न जीवन जीने का, तो वो फील करे कि बाबा सामने से बोल रहे हैं दृष्टि देते हुए, बच्चे विघ्न विनाशक भव, तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, तुम जिसके लिए भी संकल्प कर दोगे,
उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये बाप तुम्हें वरदान दे रहे हैं। अब है हम इसे स्वीकार कर लें कि परम सद्गुरु ने मुझे विघ्न विनाशक भव का वरदान दे दिया है। अब मेरे पास शक्ति आ गई है अपने और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने की। 7 दिन या 21 दिन लगातार सेम जो वरदान है। बहुत अच्छा योग करके वरदान ग्रहण करें। ऐसे कई वरदान हो सकते हैं जी। सफलता मूर्त भाव, तुम जो भी कार्य करोगे, जहां भी तुम्हारे कदम चलेंगे, सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और फिर तीसरा विजयी भव, माया जीत भव। अब इस माया पर तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। हर जन्म में भी तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। इन्हें स्वीकार करें। उसी क्रम से एक एक वरदान लें और 7 दिन और अच्छा करने के लिए 21 दिन तक उसका अभ्यास। क्या भ्राता जी, दिन में भी हम इस चीज को हमें याद करने की आवश्यकता होगी, या सुबह जब हमने ये ले लिया तो ये सारे दिन कार्य करता रहेगा, हमें सफलता मिलती रहेगी, विजय प्राप्त होती रहेगी? नहीं, स्मृति रखनी पड़ेगी। ये भगवान के महावाक्य हैं। सवेरे वरदान लो और दिन में उसके स्मृति स्वरूप रहो। और फिर कुछ दिन ये अभ्यास करने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति आ गया हमारे पास और वो कह रहा है मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा विघ्न आ गया है, आप मदद करो। तो हम उसे दृष्टि दें और इस वरदान को याद करें। स्वयं परम सद्गुरु भगवान से मुझे वरदान मिल गया है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। उसे दृष्टि दें और संकल्प करें इसके ये विघ्न नष्ट हो जाएं। उसको भी यही सिखा दें, तुम संकल्प करो ये विघ्न अब नष्ट होने जा रहे हैं। सच्चे मन से संकल्प कर दें इसके ये विघ्न अब नष्ट हो जाएं, तो प्रैक्टिकल रूप दिखाई देने लगेगा। ये हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। फिर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट भी करें और सारे दिन हम स्मृति में भी स्मृति जरूरी है। इसको जरूर याद करना चाहिए। जी भ्राता जी, जो विजन आपने बताया कि हम यहाँ से सूक्ष्म वतन में चलें, संभवतः हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो अभी मेडिटेशन जस्ट शुरू कर रहे हैं और उन्हें ये थोड़ा सा विजन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हम ऊपर जा रहे हैं या परमात्मा हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं। क्या नीचे भी ये विजन बनाया जा सकता है? लेकिन जो अब शुरू ही कर रहे हैं उनको तो पहले अच्छी योग की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। उनको बहुत सुख मिलने लगे, उनका चित्त शांत होने लगे, क्योंकि ये सब चीजें फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाली हैं। हम ऐसा अभ्यास कर लें कि सारे दिन में अधिक समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहे, कॉन्शियस माइंड शांत रहने लगे, तो सुंदर सुंदर चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेंगी और ये वरदान प्रैक्टिकल रूप में फिर नेचुरल रूप से काम करेगा। जहाँ हम जाएंगे, कहीं हम चले गए, हमारे कदम पड़े, किसी को हमने संकल्प ही कर लिया, ऐसे ही उनके विघ्न नष्ट होते रहेंगे। जी जी जी। कईयों के सामने हमारी 1-2 दिन पहले भी चर्चा हो रही थी, जो विशेष विघ्न होता है या विशेष परिस्थिति होती है या विशेष जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो क्या उस चीज को भी वरदान के रूप में परमात्मा से लिया जा सकता है? सूक्ष्म वतन में बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा दृष्टि दे रहे हैं और हमें कहीं सफलता चाहिए, तो हम बाबा, जैसे बाबा हमें बोल रहे हैं कि अब तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, बाप का ये वरदान तुम्हारे साथ है, तो उसका बहुत सुंदर रिजल्ट देखने में आएगा। बिल्कुल भ्राता जी, अब यहाँ एक चीज आ जाती है, कई बार जिस चीज को मैं पाना चाहता हूँ वो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पाना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो परिवार के हित में या समाज के हित में या किसी दूसरे के हित में भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई लड़का है, अब वो चाहता है कि इसी से मेरी शादी हो, या कोई लड़की है वो चाहती है कि इसी से हो, तो वो लोग इसी चीज के पीछे ध्यान में रहते हैं कि ये चीज, इसमें मुझे सफलता अर्जित करनी है। देखिए, ये विशेष रूप से स्पिरिचुअलिटी में किया जाता है। यहाँ जो क्लैश हो रहा है ना थॉट्स का, जी, इसमें वो वरदान परफेक्टली काम करेगा भी नहीं, क्योंकि 2 चाह रहे हैं करें और 2 चाह रहे हैं ये ना हो, तो उनके संकल्प इसको रेजिस्ट करते रहेंगे और कहीं ना कहीं इसमें बाधा आती रहेगी। लेकिन अगर वो योगी बहुत अच्छे हैं और उनका इंटेंशन बहुत सुंदर है, उनका पक्ष बहुत पावरफुल है, तो वो दूसरों के पक्ष पर विजयी हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एक अपनी भावनाओं को हम जरूर शुद्ध रखना चाहिए और ये जरूर देख लेना चाहिए कि इससे कोई आहत ना हो, कोई परेशान ना हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं अपना स्वार्थ तो देखता हूँ लेकिन दूसरों का जो हित है वो शायद नहीं देखता, और यहाँ भी योग का प्रयोग मैं करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि प्योरिटी का मार्ग है, ये विश्व कल्याण का मार्ग है,
ये दूसरों की भलाई का और उन्हें सुख देने का मार्ग है। मान लो किसी को नष्ट करने के लिए उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया तो शक्तियां भी नष्ट। तो भैया जी, विशेष करके एक चीज और, इसमें वरदानों की चूंकि बात हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भगवान से वर मिल जाए हमें और क्या चाहिए इसके अलावा। और क्या क्या वरदान ऐसे भगवान से लिए जा सकते हैं जो मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो? श्रेष्ठ योगी भव बहुत अच्छा वरदान है। श्रेष्ठ योगी बनने से हम ये सब कार्य कर सकेंगे। सफलता मूर्त भव, सदा प्रसन्न भव बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा प्रसन्न भव, सदा संतुष्ट भव, सदा विश्व कल्याणकारी भव, ये बहुत सुंदर वरदान है जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल वो दूसरों के काम आएंगे। और यही वरदान ज्यादा फलीभूत होते हैं। इनका ही संसार के लिए महत्व है क्योंकि इसमें लेने वाले का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। जैसे विद्यार्थी हैं, स्थिर बुद्धि भव, चरित्रवान भव, ये बहुत सुंदर वरदान है उनके लिए। एकाग्र चित्त भव, तो विद्यार्थी इस तरह के वरदान ले सकते हैं। सफलता मूर्त भव, ये भी विद्यार्थियों के लिए वरदान है। तो ऐसे वरदान इसके द्वारा लिए जा सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह फलीभूत होते हैं। बिल्कुल दादाजी, जब कभी हम वरदानों की बात करते हैं, सुनते हैं, या हमारे मन में भी ये जो विचार था या एक इमेज हमने बना के रखी हुई थी वो ये कि भगवान सामने आएंगे और कह देंगे तथास्तु, तो वो चीज हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई मेहनत करने वाली बात नहीं होगी। तो क्या ये ऐसा वरदान नहीं है कि भगवान ने तथास्तु कह दिया और हमेशा के लिए मैं वैसा हो गया? इस तरह की साधनाओं की तो जरूरत है ही, तभी वो वरदान नेचुरल होगा। अगर हमारी बहुत कम साधना है और हमें ऐसा वरदान मिल गया तो वो चलेगा भी कम समय तक ही, उसका इफेक्ट कम दिखाई देगा, कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। और जो मैंने कहा मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि किसी भी चीज का मिसयूज होना नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां कल्याण के लिए होती हैं। पता जी, तो क्या ये जो 8 घंटे आप योग की बात कर रहे हैं, इस 8 घंटे योग को करने के पश्चात ये वरदान हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे या फिर पहले ही हम वरदान प्राप्त कर लें उसके बाद हम 8 घंटे योग की ओर बढ़ें? क्या किया देखिए, ये हर एक का अपना अपना है। किसी ने भक्ति बहुत ज्यादा की है पहले से और उनकी भक्ति इस लेवल तक पहुंच गई थी कि भगवान से वरदान मिलने वाला ही था, लेकिन मान लो देह छूट गया, वो फिर आए यहाँ और ज्ञान योग उन्होंने लिया, उन्हें फट से मिल गया, तो उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। तो कई वरदान कईयों के साथ जैसे जन्म लेते ही चलने लगे, वो उनकी पूर्व जन्मों की भक्ति का फल, उन्होंने भगवान से कितना प्यार किया था, उसे क्या मांगा था, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां की थी, जी, उस सब से ये प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपको परमात्मा से क्या क्या वरदान प्राप्त हुए? हाँ, मुझे तो बहुत हुए हैं। सचमुच मेरा जीवन तो बचपन से ही वरदान ही रहा है। जो हम जानना चाहेंगे कि हाँ ये वरदान तथास्तु बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा। देखिए, ये चीजें तो गुप्त रखने की होती हैं, पर मुझे श्रेष्ठ योगी भव ये पहला वरदान मिला था। अब से 46 साल पहले, 46 इयर्स बैक, ये मुझे वरदान मिला था और मैं तब से देख चुका था कि मेरा योग इट बिकेम एन एंजॉयमेंट फॉर मी। और फिर मिला दिव्य बुद्धि का, ये दो तो मेरे बहुत काम आए जीवन में और इनके बाद बहुत चीजें आप ही मिल गई। जी दादाजी, एक बात आपने कही थी कि जब हम परमात्मा की आज्ञाकारी बनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वरदान दे देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आज्ञाएं हैं भगवान की? देखिए, भगवान ने यज्ञ रचा, जो उसके यज्ञ से प्यार करते हैं, माना कुछ कुर्बानी तो करे मनुष्य, फिर वो आकर ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को हम उसकी मुरली कहते हैं, जो मुरली से प्यार करते हैं। यज्ञ के किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जो मतलब कुर्बान हो जाते हैं, चाहे उन्हें अपना देह ही क्यों न लगा देना पड़े, लगाने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी जैसे मैंने पहले वर्णन किया था, तुम सबको सुख दो, या साधनाओं के बारे में कई चीजें हैं, या यज्ञ के वातावरण को बहुत पावरफुल बनाने के लिए कई बातें उन्होंने कही हैं, उनका जो पालन करते हैं। देखिए, सेवा हम सबको मिली है इस ईश्वरीय यज्ञ में। कोई लोग सेवा को एक ड्यूटी समझ के करते हैं और कोई सेवा को ऐसा करते हैं जैसे वो उनका अपना काम है, उन्हें उसको पूर्ण करना है, चाहे वो रात को जाग रहे, चाहे वो उन्हें थकान हो रही है, चाहे उनको कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ रही, वो यज्ञ के उस कार्य को संपूर्ण करने में लगे हुए। जैसे हमारा कार्य है भोजन का, तो हमें ये रहता है कि भाई जो भी यहाँ आए, सब हजारों आते हैं, देखो अभी 25,000 होने जा रहे हैं, तो सब भोजन खा के संतुष्ट हों।
एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो भोजन खाने आए और भोजन ना हो और हम कहें एक ही तो है, जाओ भाई सो जाओ, ऐसे नहीं। हर व्यक्ति तृप्त हो, तो ऐसी चीजों से भगवान प्रसन्न होता है, उसके बच्चों की सेवा हो रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अपनी हर तरह की ताकत लगाकर यज्ञ के इस कार्य को सफल करते हैं, उन पर भगवान नो डाउट राजी हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक दूर हैं, अभी विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, केवल टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे, वो फिर क्या करें? यज्ञ सेवा तो अब उनसे अभी होती नहीं है, वो किन बातों का ध्यान रखें परमात्मा का वरदान जैसे सहज मिले? उन्हें एक तो योग अभ्यास पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने माइंड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ध्यान दें। जैसे मैंने धारणा बताई थी, बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और ईश्वरीय नशे से भरना होगा। ये वो घर में रह के कर सकते हैं। ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत, तेरा मेरा, वैर भाव, व्यर्थ, इसको खाली करें। जैसे हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, ये इन चीजों के लिए थोड़ा ही है, ये तो गंदगी है, ये तो लोहे के बर्तन में भी रखी जा सकती है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें केवल स्वच्छ सुंदर चीजें और वरदान हमें भरने हैं। इन चीजों का ध्यान दें, दूसरों को ये ईश्वरीय संदेश दें और जिनके संपर्क में रहते हैं उन्हें बहुत सुख दें। ऐसे स्वीट बन जाएं, मिश्री से भी ज्यादा मीठे, जो सबको सुख मिलने लगे। क्या आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि ये कलह, क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब चीजें हटा दो, उसके बाद भगवान का वर मिलेगा, लेकिन अधिकांशतः देखा ऐसा गया है इतिहास में भी जो भक्तगण हुए हैं कि भगवान का जब तक आशीष नहीं मिला तब तक ये चीजें दूर नहीं हो पाई। व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी देख लिया, तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कि भगवान अपना वर हमें दे दें, इतनी शक्ति दे दें कि हम इन चीजों से मुक्त होने में अपने आप को सक्षम महसूस करें? तो इस धरा पर आए हैं अब, और जो उनके बच्चे बनते हैं उन्हें वो अपनी शक्तियां, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आते ही दे देते हैं। समस्या ये होती है कि बहुत लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाते, अपनी निगेटिविटी कारण या ज्ञान की कमी के कारण वो अपना ये सब कुछ हर एक को देता है। जैसे लौकिक में, संसार में माँ बाप अपने हर बच्चे के लिए कैसी भावनाएं रखते हैं, ये सांसारिक चीज है और ये स्पिरिचुअल चीज है, उसकी भावना तो इससे भी बढ़कर होती है। तो कैसे ग्रहण करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वही मैंने बता दिया था कि लंबे काल ईश्वरीय नशे में रहेंगे और एक लक्ष्य रखेंगे कि ये चीजें हमारी नहीं है, गंदगी है, इसको हटाना है, तो मदद मिल जाए। बहुत गहन बातें हैं भ्राता जी, जरूर आगे भी हम इसकी चर्चा करते रहेंगे जब भी हमें वक्त मिला, क्योंकि वरदान तो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक चाहेगा वरदान से परिपूर्ण हो हमारा जीवन। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वरदानों की चर्चा थी, मेरी दिली इच्छा थी और आपकी भी दिली इच्छा रही जरूर होगी कि हम भी भगवान से कैसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। वैसे तो सृष्टि का नियम ही है कि कुछ करने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है, तो जरूर यदि हम अपने जीवन में कुछ सुंदर लक्ष्य बना लें कि हम अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त रखेंगे, अपने बुद्धि को, अपनी आत्मा को इन सभी गंदगियों से मुक्त करेंगे, तो जरूर परमात्मा का आशीष मिलेगा। जब दूसरों को प्रसन्न करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, तब भी उनका आशीष हमें प्राप्त होगा। और सुबह का समय तो विशेष, जैसे भ्राता जी ने कहा है, जो भी वर चाहिए परमात्मा भोलेनाथ उस समय अपने सारे भंडारे खोल के बैठे रहते हैं हमें वर देने के लिए। 7 दिन या 21 दिन तक एक विशेष वरदान को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो वरदान कितना कार्य करता है। भगवान के बहुत सुंदर बोल हैं, मुझे बहुत भाते हैं, उससे अंत करना चाहूंगा। परमात्मा कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। कितने सुंदर बोल है ना। विचार कीजिएगा, यदि हम उसके अनुसार चलने लगें तो उसके आशीष के, उसके वरदान के पात्र हो जाएंगे। जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आगे भी हम इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।